ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत में स्वदेशी और अत्याधुनिक रेलवे का अगर स्वरूप देखना हो तो उसमें वंदे भारत रेल का उदाहरण लिया जा सकता है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वहां से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री ने यात्रा भी की। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के ट्रेन के डिब्बों का निरीक्षण करने के साथ साथ ऑन बोर्ड सुविधाओं और साथ ही साथ वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के लोकोमोटिव इंजन के कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया। आज हम कार्यक्रम में भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार। अरुणेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। तो भारत के दो व्यापारिक केंद्रों की अगर हम बात करें, अहमदाबाद और गांधीनगर, आपको क्या लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने जिस वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया उससे किस तरह से इन बड़े व्यापारिक शहरों को जोड़ने में मदद मिलेगी? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलती थी शताब्दी एक्सप्रेस, उससे ये ट्रेन करीब 1 घंटा कम समय ले रही है और ये जा रही है गांधीनगर तक। सुबह 6:05 पे मुंबई से चल के 12:30 पे पहुंचती है और 2:05 पे चल के रात के 8, साढ़े 8 बजे आप वापस मुंबई आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। करीब 500 किलोमीटर में 1 घंटा कम करना यात्रियों को कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। साथ ही साथ इसमें जो आधुनिक जो यात्रियों की सुविधाएं है और जो आज ये सब चीज भारत मेक इन इंडिया के तत्वाधान के अंदर है, तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व का एक बहुत बड़ा शानदार क्रांतिकारी उदाहरण है। निश्चित रूप से। और वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 की अगर हम बात करें तो ये उन्नत अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक रेलगाड़ी है जिसमें कि स्वदेशी रूप से विकसित जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया गया है, जिसे कवच नाम दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेलगाड़ियों की बेहतर सुरक्षा और उन्नत सिग्नलिंग की व्यवस्था भी है अब, जिससे कि अब हम रेलगाड़ियों की जो सुरक्षा है उसमें बेहतरी देख रहे हैं। जिस तरह से अब रेलगाड़ियों में और खास तौर पर वंदे भारत रेलगाड़ी में सुरक्षा को पुख्ता करने का एक प्रयास किया गया है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। कवच जो सिस्टम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है और ये भारत की तकनीक से बना है और इसमें यह है कि अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो ट्रेन दोनों अपने आप रुक जाएंगी अगर दोनों में कवच लगा है। सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि अगर चालक जो है कभी किसी ऐसी हालात में गाड़ी रोकने में सक्षम ना रहे तो सिस्टम जो है अपने आप एक्ट कर जाएंगे। और जैसे एयरक्राफ्ट में भी सिस्टम लगे हुए हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा आगे प्रोग्रेसिव कदम है जिससे कि सब कुछ फेलियर हो जाए लेकिन ट्रेन फिर भी रुक जाए। तो ये चीज इसमें लगाई गई है और इस बार इस तरह से लगी है जो और मुंबई से अहमदाबाद के सेक्शन के बीच में इसका उपयोग अब और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके इसके लिए वंदे भारत रेलगाड़ी में कई जरूरी सुविधाएं दी गई हैं। हम चाहेंगे कि आप उन सुविधाओं का एक ब्यौरा हमारे श्रोताओं को दें कि किस तरह की सुविधाएं वंदे भारत रेलगाड़ी में यात्रियों को मुहैया करवाई जा रही हैं। देखिए, सबसे जो आवश्यक थी कि पुरानी वंदे भारत में जो कुर्सी थी वो रिक्लाइनिंग नहीं थी, जिससे लोगों को तकलीफ होती थी, तो इसमें रिक्लाइनिंग चेयर दी गई है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था जिससे आप थोड़ा चलते सफर में आरामदेह फील कर सकें। दूसरा, एग्जीक्यूटिव क्लास में चेयर रोटेट करने का प्रावधान है। अगर आप अपनी कुर्सी घुमाना चाहें तो वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको जरूरत के हिसाब से आप अपनी चेयर कुर्सी रख सकें। इंफोटेनमेंट सिस्टम का पैकेज है, मतलब ये है कि चलते ही उसमें अगर आप मोबाइल पे वाईफाई का फायदा उठाना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। अपना काम करना चाहें वो सब कर सकते हैं। ये एक बड़ा सिस्टम फर्क आया है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में भी बहुत बदलाव है, क्योंकि फिल्टर्स तो पहले भी लगाए जाते थे लेकिन इसमें सैनिटाइजेशन की बात की गई है जिसकी हवा जो है बैक्टीरिया मुक्त रहे। और सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट ये है कि अगर पावर फेलियर हो जाता है, कभी मान लीजिए बिजली ओएचई से नहीं आ रही है, तो इस सिस्टम में इस ट्रेन में बैटरीज जो है इनकी क्षमता अधिक है। बगैर पावर के सारे सिस्टम चालू रखते हुए, यानी पूरा एसी चालू रखते हुए एक्स्ट्रा लेने की क्षमता है। तो ब्रेकडाउन में भी इसकी बहुत जबरदस्त बैकअप अवेलेबल है। साथ ही साथ
जो वंदे भारत की खूबियां हैं वो सब वैसे ही हैं, देखने में आकर्षक है, एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, झटके नहीं लगते, वाइड विंडोज, तो और सब चीजों के लिए आपको जो वंदे भारत जानी जाती थी वो सब तो इसमें मौजूद है ही, पर इसके साथ साथ ये भी आगे और बढ़ाया गया है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वंदे भारत रेल का पुराना वर्जन था, इस वर्जन को हल्का बनाया गया है पहले के रेल के मुताबिक, तो इस तकनीक से कितना फायदा होगा? हल्का बनाने में सबसे बड़ा आराम ये रहता है कि आपका ट्रेनिंग लोड कम हो जाता है, मतलब डेड वेट जिसे कहते हैं, क्योंकि यात्रियों को आप सफर करते हैं, बाकी जो इंजन और डब्बों का वजन है वो डेड वेट गिना जाता है, तो अगर वो हल्का हो जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर जब पीछे डब्बे का वजन कम है तो आप तेजी से गाड़ी चला सकते हैं, कम एनर्जी से चला सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपकी एनर्जी की खर्च कम अगर हो जाएगा तो एनर्जी बचाएंगे तो फिर सबसे बड़ा आवश्यकता यही है कि कम खर्चे पे, कम एनर्जी के खर्चे पे आप उतनी दूर जा सकें। तो ये वजन कम करना एक रेलवे की हमेशा से प्राथमिकता रही है, और जितने भी कोचेज हैं धीरे धीरे करके इसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं कि लाइट वेट हो जाए, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी, लेकिन सेफ्टी और बढ़ती जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि ट्रेलिंग लोड जो कि डेड वेट गिना जाता है उसको हम कम करते जाएं। जी, अभी आपने स्वच्छ हवा की तकनीक की बात की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस के जो का नया डिजाइन है, इसमें रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट में फोटो कैटेलिटिक एक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफायर लगाया गया है। इस तकनीक से किस तरह से यात्रियों को फायदा होगा? देखिए, आजकल हर जगह एयर फिल्टर्स की बात तो अब आम हो गई है, लेकिन ये फोटोवोल्टिक जो आप बात कर रहे हैं ये कैटेलिटिक अब्जॉर्प्शन है, जिससे कि हवा में कण या कोई ऐसे कीटाणु हो जो गड़बड़ कर सकते हैं तो उसको भी हम उसको हटा सकें वहां से। तो इसलिए ये तकनीक को फिल्टर टेक्निक में एयर आरएमपी यूनिट में लगाया गया है। टेक्निक तो पुरानी है, बट इसका समावेश करके और दूषित हवा को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि यात्री इतने ज्यादा होते हैं और कम जगह में जो चारों तरफ से सील्ड यूनिट है, अगर आप बैक्टीरिया युक्त वायु को हटा सकें तो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी सफलता है प्रदूषण को बचाने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण से लेकर उसका पूरा परिचालन भारत में हो रहा है, भारत की स्वदेशी तकनीक है, तो इससे दुनिया में भारत की रेल निर्माण की बढ़ती क्षमता को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम मैं इस सरकार का समझता हूं, क्योंकि अभी तक हम विदेशों में अपने स्टील कोचेस जो एक्सपोर्ट करते थे वो, और अब ये जो कोचेस में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हर डब्बे में अब सेल्फ जनरेशन ऑफ पावर है, मतलब हर डब्बे में मोटर लगा रखे हैं, जबकि पहले एक इंजन आगे लगता था और पीछे डब्बे चला करते थे। वो तकनीक हटा के जैसे बॉम्बे में सबअर्बन सर्विसेज चलती हैं उस तरह की तकनीक लगाई गई है, और ये डब्बे जब विदेश में जाएंगे तो आजकल यही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रचलित है। जब ओनली फर्क इतना ही है कि हमारे यहाँ 5.5 फीट का गेज है, बाकी जगह ये 4 फीट 0.9 इंच का गेज है जो स्टैंडर्ड गेज माना जाता है। तो अब हम 5.5 फीट वाला डब्बा बना सके हैं तो अब स्टैंडर्ड गेज के भी डब्बे बन जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और बाकी सब कुछ जो है ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है या उससे और अच्छे भी स्तर पे है। जैसे कवच की बात की गई, हर विदेशी ट्रेन में नहीं है, लेकिन अब वर्जन 2 पर आने लगा है, तो ये चीज जो है विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगी, आवश्यक है और सेफ्टी को बढ़ाएगी। तो इसलिए इसे विदेशी मार्केट में, कोच मार्केट में एक हमको नया स्थान मिलेगा। हालांकि पहले भी अच्छा है, लेकिन ये जो नए डब्बे को डिजाइन है ये अपने आप में एक नया रूप लेके नया प्रोजेक्शन करेगी भारतीय रेल की इंजन डब्बों बनाने की क्षमता को। जी, वंदे भारत 2.0 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का ये नया और उन्नत आधुनिक वर्जन अब हमारे सामने आया है। निश्चित रूप से रेल यातायात में ये एक बहुत बड़ी क्रांति लाने में सक्षम होगा और इससे यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही जो बड़े शहर हैं उन शहरों को दूसरे शहरों से जोड़ने में भी इससे मदद जरूर मिलेगी। आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने वंदे भारत एक्सप्रेस के इस नए वर्जन पर हमें विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।